नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। 1937 में प्रकाशित नेपोलियन हिल की पुस्तक है, जो व्यक्तिगत विकास और सफलता पर सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। यह पुस्तक आत्मसहायता शैली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है, जो लेखक की व्यापक अनुसंधान और सफल व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार पर आधारित है। हिल ने इन अंतर्दृष्टियों को 13 सिद्धांतों में संक्षेपित किया है, जिनका पालन करके किसी भी व्यक्ति को वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता प्राप्त हो सकती है। सोचो और अमीर बनो की उत्पत्ति। हिल को उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से प्रेरणा मिली, जो मानते थे कि सफलता के रहस्यों को एक सरल, क्रियाशील दर्शन में संक्षेपित किया जा सकता है। कार्नेगी ने हिल को 500 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं का साक्षात्कार करने की चुनौती दी ताकि सफलता का एक सामान्य सूत्र ढूंढा जा सके। इन साक्षात्कारों में थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे लोग शामिल थे। हिल की निष्कर्ष सोचो और अमीर बनो में संक्षेपित हैं, जो किसी के भी सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने का रोडमैप प्रदान करता है। सफलता के 13 सिद्धांत। 1 हिल का मानना है कि सभी उपलब्धियों की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। वे एक स्पष्ट, निश्चित लक्ष्य होने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसे मजबूत जुनून और अपनी क्षमता में दृढ़ विश्वास द्वारा समर्थित किया गया है। हिल एडविन सी. बार्न्स की कहानी सुनाते हैं, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था। बार्न्स ने अपनी इच्छा को केवल इच्छाधारी सोच के माध्यम से नहीं, बल्कि रिलेंटलेस परसुइट और स्पष्ट इरादे के माध्यम से साकार किया। 2 विश्वास. विश्वास इच्छा की प्राप्ति में कल्पना और विश्वास है। हिल अपनी क्षमताओं और लक्ष्यों में अडिग विश्वास रखने के महत्व पर जोर देते हैं। वे विश्वास विकसित करने के लिए तकनीकों को प्रदान करते हैं, जैसे कि अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यह तर्क देते हुए कि विश्वास रेपिटेशन और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। 3 स्वसुझाव. स्वसुझाव सकारात्मक विचारों और अफर्मेशंस के साथ अपने अवचेतन को खिलाने का अभ्यास है। हिल का मानना है कि अवचेतन मन रिपीटेड, इमोशनली चार्ज सजेशंस के लिए अधिक रिसेप्टिव है, जो हमारे विश्वासों और कार्यों को प्रभावित कर सकता है। कॉन्शियस विचारों और इच्छाओं को अवचेतन में निर्देशित करके कोई अपने लक्ष्यों की ओर ग्रेटर फोकस और ड्राइव प्राप्त कर सकता है। 4 विशेषज्ञता ज्ञान. हिल सामान्य और विशेषज्ञता ज्ञान के बीच अंतर करते हैं। सामान्य ज्ञान, हालांकि उपयोगी है, जरूरी नहीं कि सफलता की ओर ले जाए। इसके बजाय विशेषज्ञता ज्ञान, जिसे व्यावहारिक योजनाओं के माध्यम से व्यवस्थित और इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड किया गया है, महत्वपूर्ण है। हिल कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट को प्रोत्साहित करते हैं, यह जोर देते हुए कि ज्ञान को इफेक्टिवली लागू करना महत्वपूर्ण है। 5 कल्पना को मन का कार्यशाला बताया गया है, जहां सभी योजनाएं बनाई जाती हैं। हिल कल्पना को 2 प्रकारों में विभाजित करते हैं: सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पुराने कॉन्सेप्ट्स को नई कॉम्बिनेशंस में व्यवस्थित करता है, और क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो ब्रह्मांड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस को टैप करता है। वे समस्या समाधान और नवाचार में कल्पना की भूमिका को उजागर करते हैं। 6 व्यवस्थित योजना. सफलता के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है, जिसे दृढ़ता और कार्य द्वारा समर्थित होना चाहिए। हिल योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने के स्टेप्स को आउटलाइन करते हैं, जैसे कि मास्टरमाइंड ग्रुप का गठन, प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना, और आवश्यकतानुसार योजनाओं को संशोधित करने के लिए लचीला होना। वे इस बात पर जोर देते हैं कि असफलताएं सफलता की दिशा में स्टेपिंग स्टोन्स मात्र हैं, और उन्हें सीखने के अनुभवों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। 7 निर्णय. हिल का मानना है कि सफल लोग निर्णय तेजी से लेते हैं और उन्हें बदलने में धीमे होते हैं। अनिर्णय और आलस्य को असफलता के प्रमुख कारणों के रूप में देखा जाता है। वे डिसाइसिवनेस और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लेने को प्रोत्साहित करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह गुण आत्मविश्वास और आगे की गति का निर्माण करता है। 8 दृढ़ता. दृढ़ता वह सस्टेन्ड एफर्ट है जो विश्वास को इंड्यूस करने के लिए आवश्यक है और बाधाओं और सेटबैक्स को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। हिल का मानना है कि दृढ़ता एक मानसिक अवस्था है, जिसे इच्छाशक्ति के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वे छोटे, दैनिक कार्यों के माध्यम से दृढ़ता की आदत बनाने की सलाह देते हैं, जो किसी के लक्ष्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रीइंफोर्स करते हैं। 9 मास्टरमाइंड की शक्ति. मास्टरमाइंड सिद्धांत 2 या 2 से अधिक दिमागों के सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करता है, जो एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में सामंजस्य में काम कर रहे हैं।
हिल तर्क देते हैं कि ऐसी अलायंसेस इंटेलिजेंस, रिसोर्सेज और क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। वे समर्थन, प्रोत्साहन और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने वाले समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के एक मास्टरमाइंड ग्रुप का गठन करने की सलाह देते हैं। 10. सेक्स ट्रांसमुटेशन का रहस्य। हिल का मानना है कि यौन ऊर्जा जब हार्नेस्ड और रीडायरेक्टेड की जाती है तो एक शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति हो सकती है। यौन ऊर्जा को प्रोडक्टिव आउटलेट्स में परिवर्तित करके कोई ग्रेटर क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल अकम्प्लिशमेंट्स प्राप्त कर सकता है। हिल सुझाव देते हैं कि कई सफल व्यक्तियों ने इस ऊर्जा को अपने काम और जुनून में चैनल करना सीखा है। 11. अवचेतन मन कॉन्शियस इच्छाओं और वास्तविक परिणामों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। हिल सकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ अवचेतन को खिलाने के महत्व पर जोर देते हैं। अवचेतन मन इन विचारों पर कार्य करता है जो व्यवहार और परिणामों को प्रभावित करता है। वे सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण बनाए रखने की सलाह देते हैं ताकि अवचेतन को किसी के लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जा सके। 12. मस्तिष्क। हिल मस्तिष्क को विचारों के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन के रूप में चर्चा करते हैं। मेंटल टेलीपैथी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अवधारणा की महत्वपूर्णता को उजागर करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि विचार शक्तिशाली होते हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख मानसिकता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए। 13. छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय या अंतर्ज्ञान को इन्फिनिट इंटेलिजेंस के लिए द्वार के रूप में वर्णित किया गया है। हिल का मानना है कि यह इंद्रिय ध्यान और अपने अवचेतन के साथ गहरे संबंध के माध्यम से विकसित होती है। छठी इंद्रिय इंसाइट्स और मार्गदर्शन प्रदान करती है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने और अवसरों को पहचानने में मदद कर सकती है। डर की भूमिका। हिल 6 मूलभूत डर की पहचान करते हैं जो लोगों को रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार स्वास्थ्य का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। वे समझाते हैं कि इन डरों को उनकी मूलभूत कारणों को समझकर और उन्हें सकारात्मक विचारों और कार्यों के साथ बदलकर जीता जा सकता है। हिल आत्मानुशासन और मानसिक नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हैं ताकि डर पर काबू पाया जा सके। अवचेतन मन की शक्ति। पूरी पुस्तक में हिल लगातार अवचेतन मन के महत्व को सफलता प्राप्त करने में रेखांकित करते हैं। वे समझाते हैं कि अवचेतन मन कॉन्शियस मन से अधिक शक्तिशाली है और इसे रेपिटिशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के माध्यम से प्रोग्राम किया जा सकता है। सकारात्मक विचारों और सफलता की छवियों के साथ लगातार अवचेतन मन को खिलाकर कोई अपने इनर बिलीफ्स को अपने बाहरी लक्ष्यों के साथ अलाइन कर सकता है। निष्कर्ष। सोचो और अमीर बनो सिर्फ वित्तीय सफलता के लिए एक मार्गदर्शक नहीं है, यह व्यक्तिगत उपलब्धि का एक व्यापक दर्शन है। हिल के सिद्धांत जब डिलिजेंस के साथ लागू किए जाते हैं किसी की मानसिकता और जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। पुस्तक पाठकों को मात्र वित्तीय संपत्ति से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है, इसके बजाय समृद्धि के व्यापक अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें स्वास्थ्य, खुशी और व्यक्तिगत पूर्ति शामिल है। हिल के 13 सिद्धांतों का पालन करके पाठक एक सफलता उन्मुख मानसिकता विकसित कर सकते हैं, बाधाओं को पार कर सकते हैं और अंततः अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।